अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो ये घटना नहीं घटती थी। बिल्कुल नहीं घटती। आप दिल्ली में देखिए जहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आप पंजाब में देखिए कि किस तरह से सरकार जो खेल को तवज्जो देती है, खिलाड़ियों का सम्मान करती है, परंतु हरियाणा में कोई किसी भी तरह की पूछ नहीं है, खिलाड़ियों को पूछा नहीं जाता और आज इसी कारण जो खेल के मैदान है वो दुर्दशा की हालत में है। नहीं वो तो है, लेकिन बच्चे का हाँ उसका वजन 60 किलो जी, 15 किलो 15 वर्ष का बच्चा था। तो सरकार को ये तो देखना चाहिए था ना कि जो ग्राउंड लगातार कंटिन्यू 10-10 ये पाइप देखो कहाँ से क्या चल रहा है। पाइप की थिकनेस देखो ना, बहुत ही पतला थिकनेस ही नहीं है। इधर से दिख रहा सर, ये बिल्कुल पुराना ही जंग खाया हुआ है, उधर से निकल गया। ये देखो पाइप का भी जो है ना पुराना जंग खाया हुआ है। कितने लगे होंगे? हाँ जी, उसके बोल तो रहे हैं जी, 9 सिंह से लटका दो उधर एक बार, पता तो चले क्या हालत है क्या नहीं है। ये बताओ, अब वो बोल रहे थे कि 5 लाख रुपए दे दिए, हम 50 दे देंगे, लटका दो। हम बार बार जा रहे हैं कि हमको ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड नहीं दे रहे हैं। ये देखना सर पीछे, ये देखो यहाँ से इसको सारा कुछ नहीं, इसकी तो डिमांड ठीक है, इसके बिल्कुल। देखो जी, ये देखो, ये हम लोग ये अपने रुपये से लगवा रहे हैं, वो भी और ये भी अपने रुपये से लगवा रखे जी। समझदार आदमी है, अच्छा सा काम करेगा, देश को चल रहा है। ये तो सरासर सर बिल्कुल है, बिल्कुल मतलब खिलाड़ियों के साथ जो मतलब ये जो स्पोर्ट लगवा रखी थी जी, अपने आप लगवा रखी थी जी। ये स्पोर्ट भी गिरे ना, अपने आप लगवा गिरे ना, ये सारी अपने आप लगवा रखी थी। ये लापरवाही है सर यहाँ पर। उधर का भी वही हाल होगा। हाँ जी, उधर का भी वही हाल है जी। एक ही दिन लगे होंगे ना, एक ही जगह से मटेरियल आया हुआ, एक ही जगह से। उधर वाला भी ऐसे पीछे पीछे फोटो जी हमने बाद में लगवा रखी। बहन जी, हरियाणा में ये तीसरी चौथी घटना, क्या कहना चाहोगे? देखिए, हरियाणा में व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हमारे हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो खिलाड़ियों का प्रदेश है, परंतु सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। गरीब माँ बाप कर्जा उठा के अपने बच्चों की खुशी के लिए और तरक्की के लिए उनको कोच भी प्रोवाइड करते हैं, उनको खेल के मैदान की सुविधा देते हैं, उनको खेलों के इंस्ट्रूमेंट भी देते हैं, परंतु सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की सुविधा नहीं दी जाती। अब देखिए, एक 16 साल का बच्चा सरकारी तंत्र और सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। आप उन माँ बाप का दर्द समझने की कोशिश कीजिए और मुझे लगता है इस सरकार को कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिसका बच्चा जाता है उसी को ये बात समझ में आती है। आज अभी हमने ग्राउंड का दौरा किया, हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आए हुए थे, तो अगर आप ग्राउंड की जर्जर हालत देखेंगे कि ये ग्राउंड नेशनल इंटरनेशनल तो छोड़ो, ये ग्राउंड जिला खेलने के लायक भी नहीं है। जिस बास्केटबॉल के पाइप से गिरने से बच्चे की मौत हुई, उस पाइप इतनी जर्जर हालत में है, जगह जगह जंग से खाया हुआ है। और जैसा कि इनके कोच ने भी बताया कि पिछले 6-8 महीने से सरकार से उन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि इस ग्राउंड की हालत को सुधारा जाए, और उसके लिए बजट भी कहीं ना कहीं पास हुआ, लेकिन बजट लगाया नहीं गया। तो ये मेरे हिसाब से एक दुर्घटना नहीं है, हत्या है। यही तो पूछना चाहते हैं डॉक्टर जी, वो 12 लाख दीपेंद्र हुड्डा ने दी, वो कहाँ लगे? देखिए, वो तो सरकार जाने, दीपेंद्र हुड्डा जी जाने या प्रशासन जाने कि वो कहाँ लगे, क्योंकि वो सिर्फ कागज़ों में दिखाई दिए। आप ये देखिए, ग्राउंड आपके सामने है, धरातल पे वो रुपया लगा हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अगर वो लगाया जाता तो आज एक बच्चे का निर्मम, मैं उसको फिर भी दुर्घटना नहीं कहूँगी, निर्मम हत्या नहीं होती।
तो अभी मान साहब आगे थे, मान साहब ने क्या कहा जी? देखिए मान साहब, मैं एक बात पहले कहना चाहूँगी, आप पंजाब में जितने खेल के मैदान हैं उनकी देखिए कि किस तरह से मान साहब ने पूरे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना रखे हैं, खेल के मैदान बना रखे हैं। वहाँ पे खिलाड़ियों को जीतने के बाद नहीं, पहले सुविधा दी जाती है खिलाड़ियों के लिए, हर तरह से गद्दे, उनको जूतों के लिए पैसे दिए जाते हैं, ताकि जो वो खेल जब सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो माँ बाप पे बोझ ना पड़े। क्योंकि जब एक खिलाड़ी अगर कोई मेडल जीतता है, वो सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, वो अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करता है। तो मान साहब ने आज परिवार को भी आश्वासन दिया है कि वो सिर्फ यहाँ की आवाज़ नहीं, पूरे हरियाणा की आवाज़ उठाएंगी, ताकि जितने हरियाणा के स्टेडियम में, हरियाणा के खेल के मैदान हैं, वहाँ पे बच्चों को सुविधा अच्छी मिले, ताकि वो अपने खेल की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। और उन्होंने इस ग्राउंड के लिए भी बोला है कि मैं जहाँ तक हो सकेगा पूरी मदद करूँगा, परिवार की भी मदद करूँगा, और इस खेल के मैदान को सुधारने के लिए कुछ ही दिनों में, महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में इस ग्राउंड को वर्ल्ड क्लास का बना के दिखाएंगे। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो ये घटना नहीं घटती जी? बिल्कुल नहीं घटती। आप दिल्ली में देखिए जहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आप पंजाब में देखिए कि किस तरह से सरकार जो खेल को तवज्जो देती है, खिलाड़ियों का सम्मान करती है, परंतु हरियाणा में कोई किसी भी तरह की पूछ नहीं है, खिलाड़ियों को पूछा नहीं जाता, और आज इसी कारण जो खेल के मैदान है वो दुर्दशा की हालत में है। ये थी हमारे साथ डॉक्टर जैन साहब, धन्यवाद आपका। आपको जरूर बुलाएंगे ना जी। सर व्यवस्थाओं का जायजा लेकिन क्या दिखाई? सर मैं क्या बोलूँ, अब कोच साहब बोल रहे हैं, दादाजी हैं 82 के चैंपियन हैं, यहाँ के लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं और खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ऐसे मिल रहे हैं जो मौत का सामान लेके जो है ग्राउंड बैठे हैं। बच्चों की लाशें ग्राउंड से जाएंगी तो कहाँ से फिर कौन भेजेगा अपने माता पिता जो है अपने बच्चों को, कौन भेजेगा? प्रशासन टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा, चलो कबड्डी में, स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है, कोई चक्कर नहीं, वो बड़े बड़े प्लेयर भी इंजर्ड हो जाते हैं, है ना, लेकिन कम से कम ये तो ना हो ना कि एक वो गिर गया क्योंकि वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो गल गया था, उसको जंग खा गई थी, वो पोल गिर गया और बच्चा बच्चे की डेथ हो गई। 16 साल का बच्चा, अंडर 17 का नेशनल प्लेयर था, बेंगलोर जाके या कहीं उसके पिताजी ने एक पाई करके पैसे जोड़ के उस पर खर्च करता था इंडिया के। और अगर मेडल जीत के आ जाता तो सारे आ जाते यहाँ। अब दुख में है परिवार, कोई नहीं आता। जांच होनी चाहिए, तो जांच होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए सीधी। जांच क्या, जांच इसमें क्या है? पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच होनी चाहिए। पहले कॉमनवेल्थ मिला था 2010 में, क्या किरकिरी हुई थी देश की, कभी पुल गिर गया, कहीं पे स्टेडियम लीक कर रहा है, कहीं पे स्विमिंग पूल का पानी है नहीं था सुबह तक, अभी फिर मिल गई 2030 में हमें कॉमनवेल्थ खेलें। अगर उसमें विश्व गुरु का कुछ थोड़ा बहुत निशान देना है, विश्व गुरु बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी कि देश को विश्व गुरु बनाना है, बनाइए, हम भी साथ देंगे आपका, लेकिन कम से कम कॉमनवेल्थ में बहुत दुनिया आएगी, कम से कम हमारा विश्व गुरु को एक झलक दिखा देना कि हमारे देश के कोई भी ग्राउंड, ये नहीं है सिलेक्टेड ग्राउंड दिखाने हैं, स्कूल भी सिलेक्टेड दिखाने हैं, कि उनको बोलो कोई भी ग्राउंड दिखाओ, कोई भी स्कूल दिखाओ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनना चाहिए। ये स्कूल केजरीवाल ने बनाया है, ये भगवंत मान ने बनाया, ये एमपी ने पैसा दिया, एमपी किसी और पार्टी का, ये पैसा नहीं लगने देंगे। इस चक्कर में आप कीड़े मकोड़े समझ रहे हो जनता को क्या? लोग मरते रहे और आप 5 लाख रुपए देके चले गए। तो यहाँ जो जिन्होंने ये स्पोर्ट्स मंत्री हैं उनके बेटे को कहो कि यहाँ पे आके खेला करे, उस बच्चे की तरह वो भी लटक के जंप लगा के बॉल डाले इसमें, ताकि मंत्री साहब को थोड़ी चिंता हो इसकी क्वालिटी की। अच्छा मान साहब, मैं उनको बोलता हूँ काम आने वाले 10-15 दिन में शुरू हो जाए, उसके बाद ही बच्चों को यहाँ लेके आना, रिस्क नहीं लेना है। थैंक यू सर। मैडम को मारिए।